हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय अनुज। आज हम आईआईटी जेईई मेंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। सो फिजिक्स का सिलेबस जेईई मेंस का 2022 का डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो इन सेक्शन ए यू हैव फर्स्ट चैप्टर इज फिजिकल physics and measurement. Okay, second unit is kinematics. In kinematics also subtopics is given. For example, in kinematics there is the frame of reference, motion in a straight line, position, time graph, speed and velocity, uniform and non uniform motion, ठीक है, average speed, instantaneous, okay, instantaneous, ठीक है, instantaneous, position, time graph, relation for uniformly oscillated motion, scalars and vectors, addition and subtraction, zero vector, scalar and vectors products, unit vector, resolution of a vector, relative velocity, motion in a plane, projectile motion, uniform circular motion. Also unit 3 is laws of motion. Subtopics is given, ठीक है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए संगे संग। वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है, वर्क एनर्जी पावर में वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, ये सारा सब टॉपिक है। रोटेशन मोशन में जेईई मेंस का सिलेबस है ये, ठीक है। रोटेशन मोशन यूनिट 6 है ग्रेविटेशन, यूनिट 7 है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। इसमें देखिए आप क्या क्या है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ एंड सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये वाला पेज हो गया। सेकंड पेज पे आते हैं, ठीक है। सेकंड पेज पे आपका यूनिट 8 है आपको थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स का आपका सिलेबस है थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, heat, work and internal energy, the first law of thermodynamics, the second law of thermodynamics, reversible and irreversible process, Carnot engine and its efficiency. Unit 9 is kinetic theory of gases. In kinetic theory of gases, the subtopics are equation of state of a perfect gas, work done on compressing a gas, kinetic theory of gases, adaptation, the concept of pressure, kinetic energy and temperature, RSM root mean speed of gas molecule, degrees of freedom, okay, degrees of freedom, here are degrees of freedom, ठीक है, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये सारे आपके हैं। मीन फ्री पाथ, अवोगाड्रोस नंबर। यूनिट 10 में आपका ऑसिलेशन एंड वेव्स है। यूनिट 10 आपका, इसमें आपका पीरियोडिक मोशन है, देखिए यहाँ से है, पीरियोडिक मोशन है, ठीक है, पीरियोडिक मोशन है, फ्रीक्वेंसी डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शंस है, एसएचएम है, देखिए एसएचएम है, एंड इट्स इक्वेशन, फेज, ऑसिलेशन ऑफ a spring, restoring force and force constant. एनर्जी इन एसएचएम, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी है, सिंपल पेंडुलम है, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड है, फ्री फोर्स्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं, रेजोनेंस है, वेव मोशन है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स हैं, स्पीड ऑफ अ वेव, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, a reflection of waves, standing waves in strings and organs, okay, organs, pipes, fundamental mode and harmonics, beats, Doppler effect in sound. अब नेक्स्ट यूनिट 11 है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कोलम्ब्स लॉ फोर्सेस, ठीक है, ये 1 मिनट का, ये रहा कोलम्ब्स लॉ फोर्सेस, ठीक है, Coulomb's law forces between two points, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट, ठीक है, पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, टॉर्क ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू फाइंड due to infinitely long uniformly charged straight wire, uniformly charged infinite plate sheet and uniformly charged thin spherical shell, electric potential and its calculation for a point charge electric dipole and system of charges, equipotential surface, electrical potential energy of a system of 2 point charges in an electrostatic field,
conductor and insulators, dielectric and electric polarization capacitor, the combination of capacitor in series and parallel, capacitance of a parallel plate capacitor, ठीक है, without dielectric medium, ठीक है, between the plates, energy stored in a capacitor, ठीक है। अब यूनिट 12 में देख लेते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी है यूनिट 12, ठीक है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, color code for resistors, series, parallel and combination of resistors, temperature dependence of resistance, electric cell and its internal resistance, ठीक है। potential difference and EMF of a cell, a combination of cells in series and parallel, Kirchhoff law and its applications, ठीक है। Wheatstone bridge, meter bridge, पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल्स एंड इट्स एप्लीकेशन। जनरली ये सारा एनसीईआरटी में आपका दे रखा होता है, ठीक है। ये हो गया यूनिट 12 हो गया। पहले आप इसकी पीडीएफ ले लीजिए। मार्कर को रफ करूँ क्या? 1 मिनट, मार्कर को रफ ही कर देता हूँ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले, ओके। स्क्रीनशॉट के बाद अब देखते हैं हम यूनिट 13, ठीक है। यूनिट 13 क्या है? यूनिट 13 है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, जो कि आपका बायो-सावर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, बायो-सावर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू इन्फिनिटी लॉन्ग current carrying state wire and solenoid, force on a moving charge is uniform, magnetic and electric field, cyclotron, force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field, the force between two parallel current carrying conductors, definition of ampere, torque experienced by a current loop in a uniform magnetic field, moving coil galvanometer, its current sensitivity and conversion to ammeter and voltmeter. So these are the various subtopics of magnetic effect of current and magnetism. Also current loop as a magnetic dipole and its magnetic dipole moment, bar magnet as an equivalent solenoid, magnetic field lines, earth's magnetic field lines and magnetic elements, para, die and ferromagnetic substances, magnetic susceptibility and permeability, hysteresis, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स, ठीक है। यूनिट 14 देख लेते हैं। यूनिट 14 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। सो इसमें बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट, लेंस लॉ, एडी करंट, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट्स, पीक एंड आरएमएस वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट्स, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, reactance and impedance, LCR series circuit, resonance, quality factor, power in AC circuits, wattless current, AC generator and transformer. Unit 15, ठीक है। LCR series circuit, resonance, quality factor, power in AC circuits, wattless current, AC generator and transformer, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देयर characteristics, transfer, nature of electromagnetic waves, electromagnetic spectrum, radio waves, microwaves, infrared, visible, ultraviolet, X-rays. ऑप्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन एंड स्पेरिकल सरफेसेस, मिरर फार्मूला, ठीक है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, डेविएशन एंड डिस्पर्सन बाय अ लाइट प्रिज्म, ठीक है। लेंस फार्मूला, ठीक है। पावर ऑफ अ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज लेंसेज इज कॉन्टैक्ट माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग, ठीक है, एंड देयर मैग्नीफाइंग पावर। वेव ऑप्टिक्स में आपका ये सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं, आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, आप ये भी देख सकते हैं, ये टॉपिक भी, ठीक है। इसमें भी आपके डिफरेंट टॉपिक्स हैं, देख सकते हैं, ठीक है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई में आपके डिफरेंट टॉपिक्स हैं, इसे लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ठीक है, इसे लिख सकते हैं आप। सो इस चैप्टर की पीडीएफ आप ले सकते, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, जब नेक्स्ट में हम बात करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन फॉर द पेज। ठीक है, यूनिट 20। तो यूनिट 20 में आपका रेगुलर एंड ड्यूरेशन ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये यूनिट 19 का है। यूनिट 20 का कम्युनिकेशन सिस्टम है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप टॉपिक्स, डिफरेंट टॉपिक्स। सेक्शन बी में एक्सपेरिमेंटल स्किल्स दे रखी हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर यूजिंग ओम्स लॉ, पोटेंशियोमीटर, द फोकल लेंथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ओके, सो आई होप आपको ये सेशन बढ़िया लगा हुआ। यहाँ पे जेईई मेंस का फुल सिलेबस आज मैंने आपको बता दिया है। जेईई मेंस का फिजिक्स का फुल सिलेबस, आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और दिस इज़ द बेसिक्स, यानी ओवरऑल दिस इज़ द सिलेबस ऑफ जेईई मेंस फिजिक्स। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ नहीं आता जेईई मेंस में। ठीक है, सो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।